हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमारे पास। तो हमें इसे सिंपलीफिकेशन करना है ना, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम अपना सेम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है 2 डिवाइड बाई 3 की होल पावर 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ हमें क्या करना है गाइस, कि यहाँ एक फॉर्मूला लगाना है हमें। फॉर्मूला होता है ए की पावर m डिवाइड बाई n इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट की पावर n ए की पावर m। ठीक है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको जब हम इस तरह लिखेंगे तो ए की जगह क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 3, m की जगह क्या आएगा 2, ठीक है ना, और n की जगह है ना 3 आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे इक्वल अंडर रूट की पावर 3, फिर अंडर रूट के अंदर 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर 2। इसको हम इस प्रकार है ना इस रूल से लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है कि टू है ना, जो वर्ग लगा हुआ है होल वर्ग, तो इसको हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों में, है ना, दोनों को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ 2 का हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा 9, है ना। 3 की पावर 2 लगेगी तो क्या हो जाएगा 9 और 2 का 4। तो यहाँ आएगा अगले स्टेप में अंडर रूट की पावर 3 4 डिवाइड बाई 9। ठीक है ना, इसको हमने सॉल्व किया अंदर की वैल्यू को। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू क्या मिल रही है, अंडर रूट की पावर 3 4 डिवाइड बाई 9। ये हमारे पास वैल्यू यहाँ मिल रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अंडर रूट को अलग अलग, है ना। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट की पावर 3 4, फिर अंडर रूट की पावर 3 9। ठीक है ना, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अंडर रूट की पावर 3 है ना, दोनों में अंडर रूट डिवाइड में अलग अलग हो गया, है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ एक फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हम इसको थोड़ा अलग करेंगे ऊपर वाली संख्या को। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट की पावर 3 4 इंटू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 9, है ना, अंडर रूट की पावर 3। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, है ना। ये मल्टीप्लाई होने पर सेम बनेगा। अब इस प्रकार लिखने पर इसका एक रूल होता है, यदि इस प्रकार हमें वैल्यू मिलती है अंडर रूट, है ना, अंडर रूट की पावर 3 रहे या फिर कोई भी पावर रहे, है ना, डिवाइड में इस प्रकार वैल्यू मिलती है, तो हमें रूल क्या होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट की पावर n a इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई अंडर रूट की पावर n a इंटू अंडर रूट की पावर n अंडर रूट के अंदर a की पावर n-1। सेम यहाँ नीचे भी लिखेंगे, है ना, अंडर रूट की पावर n a की पावर n-1। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कहाँ पुट होगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, है ना, अंडर रूट 9 की पावर 3, यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ n की जगह 3 रहेगा और a की जगह 9 रहेगा। ठीक है ना, ध्यान करना आपको। तो यहाँ इसको हम फॉर्मूला को पुट करेंगे तो यहाँ सेम पहले ये आएगा 1 डिवाइड बाई, सॉरी, ये वाली पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर सेम ये वैल्यू आएगी, है ना, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 9 की पावर 3 इंटू अंडर रूट 9 की पावर 3-1, है ना, अंडर रूट की पावर 3 सेम नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, n का मतलब क्या है, n का मतलब यहाँ जो अंडर रूट की पावर है, तो अंडर रूट की पावर क्या है 3 है। सेम इस वाले, है ना, टर्म्स में लगा हुआ फॉर्मूला, इसको हमने सेम लिख लिया है इनटू में। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेम बन जाएगा। ठीक है ना, इसको हमने अलग क्यों किया था, क्योंकि आपको इससे समझ में आ सके कि हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में, और इसको यहाँ माइनस करेंगे पावर को, अंडर रूट की पावर 3 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 9 की पावर 3 इंटू अंडर रूट 9 की पावर 2, है ना, अंडर रूट की पावर 3 अंडर रूट 9 की पावर 2 अंडर रूट की पावर 3। ये कैसे आया, 3 में 1 माइनस कर दोगे पावर में, तो यहाँ अंडर रूट की पावर 9 की पावर 2 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर जो है वैल्यू, और नीचे भी अंडर रूट की जो अंदर वैल्यू है 9 की पावर 2 हो जाएगा 3 में 1 माइनस करने पर। ठीक है ना, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आप देख सकते हैं कि अंडर रूट की पावर 3 9 अंडर रूट की पावर 3 9 सेम है, और यहाँ सिर्फ, है ना, जो यहाँ पावर लगी हुई उसका डिफरेंस है, तो यहाँ 1 पावर मानी जाएगी, यहाँ ऑलरेडी 2 लगी हुई है पावर। तो यहाँ जब समान बेस होता है
सारी चीजें यहाँ समान हैं, अंडर रूट की पावर भी समान है, तो आपस की जो इनकी अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है उनकी पावर जो है तो ऐड हो जाएगी, तो 2 1 3 हो जाएगा और एक वैल्यू बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे अंडर रूट 4 की पावर 3 इंटू अंडर रूट 81 की पावर अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 81 की पावर अंडर रूट की क्या है 3 है। 81 कैसे हुआ, 9 की पावर 2 है, तो 9 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 81 आ गया। और यहाँ हमने क्या किया, सेम वही कर दिया है ना, पावर आपस में ऐड हो गई क्योंकि बेस समान है ना। तो अंडर रूट 9 की पावर 3 हो गया है ना, 213, और सेम ये लग गया बाहर से अंडर रूट की पावर 3। अब यहाँ आप देखोगे अंडर रूट की पावर सभी में 3 है। अब हम इसको क्या बना के लिख सकते हैं, अंडर रूट है ना 81 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 4 की पावर 3 इंटू अंडर रूट 27 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड में, इसको हम अंडर रूट की पावर हटाएंगे तो इसकी पावर क्या है 3 है, तो 1 डिवाइड बाई 3 में है ना कन्वर्ट होगी। कोई भी पावर होती है 1 डिवाइड बाई 3 में कन्वर्ट होती है, यदि अंडर रूट हटाते हैं तो कोई भी पावर हो 1 डिवाइड बाई 3 नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे स्क्वायर वाला है, जैसे यहाँ 3 पावर न दी रहती तो फिर है ना 1 डिवाइड बाई 2 में कन्वर्ट होती है अंडर रूट की पावर, और यदि दी है तो 3 में कन्वर्ट हो रही है, 3 दिया है ऑलरेडी यहाँ है ना, क्यूब है, तो यहाँ 1 डिवाइड बाई 3 और ऑलरेडी 9 में 3 की पावर थी, तो 9 की पावर 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इस प्रकार यहाँ कन्वर्ट हुई। 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 81 को हमने यहाँ पार्टीशन में लिख दिया है ना, इसको फैक्टर्स बना दिए, तो 27 इंटू 3 81 ही हो जाएगा सेम। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हम क्या करेंगे कि अंडर रूट की पावर 3 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों में अलग अलग, 27 और 3 में। तो यहाँ अगले स्टेप में लिखेंगे अंडर रूट की पावर 3 4 इंटू अंडर रूट 27 की पावर 3 इंटू अंडर रूट 3 की पावर है ना अंडर रूट की पावर 3, और यहाँ आ जाएगा 9 है ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 बचेगी जो लिखी नहीं जाती, हाइड रहती है। अब यहाँ यदि आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू बन चुकी है, तो अंडर रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे ये वैल्यू सेम लिखेंगे इंटू अंडर रूट की पावर 3, और अंदर इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3, 27 को हमने लिख दिया, इसको भी हम सेम लिख लेंगे है ना, अंडर रूट 3 की पावर 3 डिवाइड में 9 सेम लिखेंगे। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो अंदर की जो वैल्यू है क्यूब है और अंडर रूट की पावर भी यहाँ क्यूब है, तो यहाँ डायरेक्ट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर भी हम इसको एक स्टेप में और कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसको सेम लिखेंगे और इसको अंडर रूट की पावर हटाएंगे तो क्या लगेगा 3 की पावर 3 1 डिवाइड बाई 3, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम सेम लिख लेंगे अंडर रूट 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अगले स्टेप में बचेगा अंडर रूट 4 की पावर 3 इंटू अंडर रूट इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3 की पावर 3 है ना, यहाँ 3 बचा, ओनली 3 डिवाइड में 9 सेम लिखेंगे। अब यहाँ 3 से 9 कैंसिल होगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 है ना, नीचे 3 बचेगा ऊपर 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो यहाँ अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 की पावर 3 इंटू अंडर रूट 3 की पावर 3, और यहाँ नीचे आएगा 3 क्योंकि 3 से 3 3 जा 9 कैंसिल हो चुका है 9। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि अंडर रूट की पावर से समान है, तो अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, तो अंडर रूट 12 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, यही गाइस हमारा इसका आंसर होगा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल ये आंसर है ना, ये आंसर आ चुका है गाइस। तो यदि आपको इस प्रकार एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस प्रकार ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।